एक आज हमारी क्लास शुरू होगी एलसीएम की, जो कंप्लीट क्लास होगी। इसको आप ध्यान समझना। और इसमें 2 प्रश्न ऐसे हैं जो कि पिछले वीडियो के थे, उनको भी एक बार समझाना है। देखो, संख्या क्या है, प्रश्न क्या है कि मान लीजिए ये x सबसे छोटी संख्या है। यदि उसमें 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है ना। जब ये विभाजित हो जाती है तो हम एक काम करते हैं, 12, 16, 18 और 21 का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम अपना हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। 12 को हम 4 गुणे 3 यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर 2 का स्क्वायर है ना, थोड़ा बड़ा कर देते हैं तब सही रहेगा। देखो, यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर इंटू 3 कर देंगे। 16 को हम 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है ना। 18 को 9 दूनी 18 यानी 2 इंटू 3 स्क्वायर। 21 को 3 गुणे 7 कर देंगे, है ना। तो हमारा एलसीएम क्या बन के आ जाएगा, एलसीएम आएगा हमारा 2 की पावर 4, सबसे बड़ी संख्या 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 है ना। ये आएगा क्या, 144 इंटू 7 लमसम 1008 आया। अब इसको हम प्रयास करेंगे पहले कहाँ, 2000 के करीब ले जाने के लिए। किसके करीब, 2000 के। तो जब 2000 करीब ले जाएंगे तो 1000 में अगर 2000 का गुणा करेंगे तो हमारा 2000 हो जाएगा, क्योंकि 2 1 2 होता है ना। तो हमने क्या किया, 2000 करीब लाने के लिए मैंने इसे 2000 से गुणा कर दिया, या 2 से मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, है ना। रुक गया था, इसको साइलेंट कर दिया तब से। मैंने इसको 2 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो 1008 इंटू 2 मैंने किया, तो हमारा क्या बन गया, 2016। बात ध्यान समझो, क्या बन गया हमारा 2016। और यहाँ पर हमारे में सवाल क्या है कि 2000 में क्या जोड़ दिया जाए कि 12, 16, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब कि ये जो 2000 थी, ये 12, 16 और 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही थी। तो जब हमने इसमें 2 से गुणा किया तो हमारा 2016 बना। और 2000 में जोड़ना क्या है, मतलब कि हमने क्या जोड़ा, नियमतः अगर देखा जाए तो गुणा करने पर प्राप्त हुआ कि हमने सिर्फ 16 जोड़ा था। क्या जोड़ा था, ये 16 जोड़ा था। अब 16 जोड़ा था। अब सवाल में क्या कहा गया है कि जो जोड़ा गया है उसके अंकों का योग निकालना है। इसे पूरा सवाल नहीं है, इसमें पूरा सवाल नहीं, इसको एक बार देख लो आप। इसमें कहा गया है कि जोड़ दिया जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए और जो संख्या हो उसके अंकों का योग निकालना है। हमें क्या करना है, अंकों का योग। जैसे मान लो यहाँ 16 है हमारा, है ना, तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें सवाल अधूरी लिखुटी है। आगे सवाल ये कि जो संख्या प्राप्त हो उसके अंकों का योग निकालना है। क्या करना है, उसके अंकों का योग निकालना है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, 16। अंकों का योग मतलब मान लो हमारे पास 18 हो तो इसके अंकों का योग क्या होगा, 8 1 9 होगा ना। तो यही होता है, और अंकों का योग यही होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक, जो संख्या प्राप्त हो उसके अंकों का योग निकालना है। तो 6 1 7 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये बढ़िया सवाल है, मस्त। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 25, 35, 45 और 55 से भाग देने पर शेष क्रमशः 11, 21, क्या करें, 11, 21, 3 और 41 छोड़े, है ना। तो देखो, इसको हमको छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम सिंपल सा एक ही काम करते हैं। क्या हम डायरेक्टली एलसीएम निकालते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली एलसीएम निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 25, 15, 45 और 55, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। मगर इससे पहले इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, 25 में से 11 घटेगा, एक बार देख लो हमारा ये क्या है, इधर 25, 35,
45, 55, ये सवाल है ना। अब देखो शेष कितना बच रहा है, 25 का 11, 21 का 25, 35 का 31 और 45 का 31 और 55 का 41। एक काम नहीं करते, 31 को घटाते हैं हम। 5 में से गया 4, 2 में से गया 1, 3 में से गया 5 में से गया 4 और 3 में से 2 गया 1। यहाँ 5 में से गया 4 और 4 में से 3 गया 1। यहाँ 5 में से गया 4 और 5 में से 4 गया 1। यानी सब का हमारा जो अंतर आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। अभी हम आपको यहीं पर एक बार फिर से समझाते हैं निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम, है ना। निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम समझा देते हैं, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ा गैप बना करके सीख लेते हैं। निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, जैसे मान लो हमने 4 को भाग दिया 9 से, तो 4 दूनी 8, हमारा एक शेषफल बचा, वो हमारा कैसा बचा, धनात्मक बचा, है ना। अब हमने इसी 4 को फिर से भाग दिया, 4 को मैंने 9 से भाग दिया, तो 4 3 12, ठीक। क्या आएगा, -3। ध्यान दो, चाहे माइनस, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जो भी आएगा वो भाजक से छोटा रहेगा। इस तरह अगर हमको निगेटिव निकालना हो तो हम 4 5 20 भी कर सकते हैं, मगर निगेटिव में बहुत बड़ा हो जाएगा ना। मगर हमको सिर्फ इतना ले जाना है कि ये भाजक से छोटा रहे। तो एक चीज़ आप देखो ना, अगर हम इसका और इसका मॉड्यूल करें, इसका अगर हम योग करें तो 3 1 4 हो रहा है, 3 1 4 हो रहा है। वैसे यहाँ भी एक बार आप समझ लो, देख लो, 25 का शेषफल 11 बच रहा था और हमारा इसका अंतर 24 आ रहा है। एक बार इसको जोड़ के देख लो भाई ध्यान से, 25 आएगा, इसको जोड़ लो, 35 आएगा, इसको जोड़ लो, 45 आएगा, इसको जोड़ लो, 55 आएगा, है ना। मतलब कहने के अगर हमको निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम निकालना होगा, तो हम इसी भाजक में से शेषफल घटा देंगे, हमारा निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम आ जाएगा, हमको बार बार भाग नहीं करना पड़ेगा। ओके, और इसी जो हमारी वैल्यू आती है इसी को हम क्या बोलते हैं, के। क्या बोलते हैं, के, ठीक। के मतलब कांस्टेंट। इसका हमारा तरीका क्या होता है कि अगर हमारा ABC भाग देने पर शेषफल MNP प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगी, LCM ऑफ ABC माइनस के, LCM ऑफ ABC माइनस के, ठीक। अब हम यार इतना बड़ा LCM निकालेंगे, देखो सवाल को क्या है, 25 35 45 55, इसका LCM निकालेंगे तो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा, है ना। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, हम पहले घटा करके देख लेते हैं, है ना। जब पहले हमारा क्या है, पहले हम LCM निकालेंगे तो हम पहले काटने वाली संख्या से पहले देखेंगे, राइट। देखो हमारा सवाल क्या है, 25 45 55 है ना, सवाल है 15 391, है ना। तो इसको हम पहले घटाना शुरू कर देंगे, घटाना और काटना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। या फिर डायरेक्ट इसका LCM निकाल लेंगे, ओवर एंड आउट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। हमारा LCM क्या हो जाएगा इसका, हमारा देखो यहाँ पर मैंने एक सवाल से मैंने आपको समझाया भी है इसको, कि शेषफल इतना आता है तो इसका हमारा LCM इतना हो जाएगा, है ना, ठीक। इसका हम LCM निकाल करके सवाल को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का अपना टॉपिक यहाँ शुरू होता है। ये हमारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, इनको आप एक बार देख लेना। देखो 16 मीटर 12 मीटर लंबाई वाले हाल के फर्श को पक्का किया जाना है। यदि कम से कम टाइल का उपयोग किया जाए तो प्रत्येक वर्ग टाइल की लंबाई क्या होगी। क्या कहा गया है, यदि कम से कम वर्ग टाइल का प्रयोग किया जाए तो कम से कम कितनी लंबाई क्या होगी, मिनिमम लंबाई हम क्या रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 16 और 12 का LCM ले लेंगे, 16 और 12 का HCF ले लेंगे। हम क्या करेंगे, 16 और 12 का HCF ले लेंगे।
16 को हम 2 की पावर 4 और 12 को 2² × 3 करेंगे तो इसका हमारा HCF क्या बन जाएगा? इसका हमारा यही बनेगा ना, 2² ही तो बनेगा, क्योंकि दोनों में 2² भी दिख रहा है यार। यहाँ पर 2² इसको होना चाहिए था, यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर 2² होना चाहिए था। तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है। ए की लंबाई हमारी कितनी आ गई? 4 आ गई। ये हमारा क्या बन गया? ए बन गया। जो ए होता है, अब टाइल्स की लंबाई तो हमको मिल गई, ए मिल गई, ठीक। अभी हमको लगता है मिल गया आंसर, मैं अभी नहीं मिला आंसर, क्लिक नहीं करेंगे। ध्यान दो, हमारे पास 12 और 16 दो अलग अलग लंबाई के हैं। मैंने एक की लंबाई निकाली है, सबकी लंबाई भी नहीं निकाली है ना। तो देखो 16 में तो 4 होता है, मगर 12 में 3 भी तो होता है ना। भाई हम वहाँ से नहीं सोचेंगे, हम अपने तरीके से समझेंगे। देखो इसका क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है, टाइल्स की लंबाई बराबर, देखो टाइल्स की लंबाई बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बटे A² है। ए जो हमारा 4 मिला है ना। टाइल्स की लंबाई बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बटे A², तो 16 × 12 बटे A² यानी 4 × 4, 4 चौक 16, 16 16 कट गया, हमारा क्या आंसर आ गया? 12। ठीक है ना, हमारा क्या आंसर बचा? 12, और ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इसको देखते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 270 है और इनका LCM 90 है तो HCF ज्ञात करो। देखो इस प्रकार के सवालों में चाहे 2 हो, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 8, चाहे जितनी संख्या हो, नो एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है, चाहे जितनी संख्याएं दे दें, उनका हमारा LCM गुणे HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल। समाप्त सेवा। जितनी संख्या देंगे सारी संख्याओं का गुणनफल गुणे LCM × HCF। बाय द वे आपको मैक्सिमम जो है 2 संख्या और 3 संख्या तक देते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं। फिर भी आप समझ लो, चाहे जितनी संख्याएं हैं प्रश्न में, चाहे किसी भी बुक में कितनी भी संख्याएं, कोई दिक्कत नहीं, नो एनी डाउट, ठीक। संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। तो संख्याओं का गुणनफल 270 है, हमारा LCM 90 और HCF निकालना है। तो हमारा जो गुणा करा है यहाँ जाकर भाग कर देगा, तो HCF कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब हम भिन्नों वाला LCM HCF निकालते हैं। देख लो, 2/3, 4/9, 8/15, 10/21 के HCF ज्ञात करो। अब जब इस प्रकार के सवाल आए तो हमारे पास 2 पॉइंट मिलते हैं, एक अंश मिलता है, एक हर मिलता है ना। तो हम क्या करेंगे, जहाँ HCF निकालने को कहेगा वहाँ हम अंश का HCF निकालेंगे और हर का LCM निकाल देंगे, और जहाँ LCM निकालने को कहेगा वहाँ हम अंश का LCM निकालेंगे और हर का HCF निकाल देंगे। मतलब कि एक के दूसरे के अपोजिट ही कर देना है, ठीक। बाई HCF का आ गया तो 2 4 8 10 का HCF हमारा 2 होगा, है ना। और 3 9 15 21 इसका आप LCM निकालो तो मैं 315 आएगा। इसका आप खुद करना, मैंने सॉल्व करके दे दिया है, फिर भी आप इसको देख लेना और इसको सॉल्व करना, ठीक। अब देखो दूसरा सवाल देख लो एक बार, इसी आधार पर है कि 2/3, 4/9, 8/15, 10/21 के LCM निकालो। उसी सवाल का है, कोई दूसरा नहीं बना है ना। तो मैंने क्या किया कि 2 4 8 10 का LCM निकाला तो हमारा 40 बना, और 3 9 15 21 का HCF निकाला तो हमारा क्या बना? 3 बना। अब मैंने बता दिया है, सवाल लगा के दे दिया है, अब ये कैसे हुआ ये अब आप प्रैक्टिस करके सॉल्व करो, ओके, ठीक। तो हमारा क्या बनेगा? LCM बटे HCF यानी 40/3 आंसर हो जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ से घंटियाँ बजना शुरू हो गई हैं दिमाग में, अब यहीं से थोड़ा दिमाग टाइट होगा। देखो 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं और क्रमशः 2 4 8 10 12 2 4 8 10 12 2 4 8 20 सेकंड में बजती हैं, है ना। तो ज्ञात करो वह 30 मिनट में 2 4 5 घंटियाँ बजना शुरू होती हैं, जैसे बजना शुरू हुई तो 2 2 6 8 20 सेकंड अंतराल पे बजती हैं। तो 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी? पहली बात समझो, पहली बार बजी तो एक बार एक साथ दोनों बजेंगी, फिर उसके बाद अंतराल आ जाएगा, फिर एक साथ बजेंगी, फिर अंतराल आ जाएगा, है ना। फिर एक साथ बजेंगी, फिर अंतराल आ जाएगा। तुमको निकालना है कितनी बार एक साथ बजेंगी।
तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, 2, 6, 8, 20 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमेशा ध्यान रखो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो ताकि आसानी से निकल आए। 2 का 2, 6 का 2 गुणे 3, 8 का 2 क्यूब और 20 का 2 स्क्वायर इंटू 5 हो जाएगा ना। मैक्सिमम 2 क्यूब इंटू 5 इंटू 3 यही है ना, बराबर 120 सेकेंड। हमारा इनका एलसीएम क्या बना, 120 सेकेंड बना। 120 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 120/60 करेंगे, कट करके हमारा 2 मिनट आ जाएगा, 2 मिनट। अब 30 मिनट में निकालना है तो हम 30/2 करेंगे, तो 30/2 15 मिनट बचेगा। 15 बार एक साथ बाजेंगे, मगर ध्यान रखो एक पहले भी जब बजा था वो भी तो एक साथ बजा था ना, तो 15 1 16 हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक वृत्ताकार स्टेडियम है और ABC तीनों दौड़ना शुरू करते हैं। भाई सब लोग तो एक साथ दौड़ना शुरू करेंगे मगर एक साथ थोड़े ना पहुंचेंगे, कोई आगे कोई पीछे पहुंचेगा। ठीक, जो कम समय लेगा वो आगे रहेगा, जो ज़्यादा समय लेगा वो पीछे रहेगा, है ना। तो कम समय ए ले रहा तो मैंने ए को आगे कर दिया, उसके बाद बी, उसके बाद सी को सबसे पीछे कर दिया, राइट। ये सिर्फ आपको ये जो डायग्राम है सिर्फ आपको समझाना है, ये क्वेश्चन लगाना नहीं है। ये वृत्ताकार पथ है, यहाँ से तीनों एक साथ दौड़े, फिर एक साथ आएंगे, फिर एक साथ आएंगे, कहीं ना कहीं मिलेंगे ये तीनों, कहीं ना कहीं तीनों एक साथ मिलेंगे ज़रूर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, जो समय है 42, 63 और 84, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 42 का 2 इंटू 3 इंटू 7, 6×7 42 होता ना। 63 का 9×7 यानी 3 का स्क्वायर इंटू 7। 84 का 12×7 84 होता है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा ना। इनका जब हम निकालेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 बराबर 252 सेकेंड। कितनी बार एक साथ मिलेंगे, 252 सेकेंड बाद एक साथ फिर मिलेंगे, ठीक है ना। ओके, चलो देखो, अब इसके बाद हमारा ये सवाल है, 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग ट्रैफिक लाइट, अब यहाँ बत्ती जलने बुझने लगी है ना। इनको आप ध्यान से समझते चलना, आज के बाद से हमारा एलसीएम ख़त्म हो जाएगा। कल हम एलसीएम पर टॉप मोस्ट क्वेश्चन जैसे CGL मेंस में आया हुआ है, CGL में आया हुआ है, CTS में, कैट में, इन सब के लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हाँ, ये जितने भी प्रश्न लगा रहे हैं ये कहीं प्रश्न बाहर के नहीं हैं, ना तो खुद से बनाए गए हैं, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो प्रश्न में आ चुके हैं, पेपर में आ चुके हैं, वही सारे प्रश्न हैं, ठीक है ना। देखो, 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग ट्रैफिक लाइट क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड में बदल जाती हैं। बदलती नहीं कि मतलब उसको निकाल दूसरा लगा दिया जाए, मतलब कि अलग अलग समय पर बजती हैं। पहले 72 सेकंड बाद, देखो बदलने का मतलब ये नहीं है कि बत्तियाँ निकाल के बदल दी गई हैं, मतलब बदलने का मतलब है पहले लाल जलेगी फिर पीली फिर नीली, है ना। लाल जलेगी पहले पीली फिर हरी, ऐसे अल्टरनेट बदलती रहती हैं। इन्हीं को कहा गया है कि 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड। 48 सेकंड बाद लाल जलेगी, फिर पीली जलेगी, फिर उसके 72 सेकंड मतलब से जोड़ते जोड़ते हो जाएगा 108 सेकंड, है ना। तो कहा गया है कि यदि वे 8:20 पर एक साथ जलते हैं या बदलते हैं तो वे फिर कितने समय बाद एक साथ बदलेंगे, है ना। 8:20 पर पहले बदलते हैं, 8 बज के बीस मिनट पर एक बार बदलते हैं, फिर वो दोबारा कब बदलेंगे। तो हम एक ही काम करेंगे भाई बंधु, ध्यान रखो, जहाँ घंटी किया है, जहाँ चक्कर किया है, मतलब चक्कर मतलब चक्कर आना नहीं, वृत्ताकार पथ पर चक्कर करेंगे, है ना। तो इन सब में हम क्या करेंगे, इन सब में हम एक ही काम करेंगे कि इनको जो है एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे बढ़िया आसान तरीका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 48, 72, 108, 48 16 3 48 यानी 2 की पावर 4 इंटू 3, 72 9 8 72 यानी 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, 108 यानी 27×4, है ना। तो 3 3 9 3 27, 3 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर, तुम्हारा 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर बना, है ना, बराबर 432 सेकेंड।
अब भाई बात समझो ध्यान से, हमको घंटे और मिनट में कन्वर्ट करना है, सेकंड में नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम 60 से भाग देंगे, मिनट में कन्वर्ट हो जाए। सेकंड को 60 से भाग देंगे तो मिनट में कन्वर्ट होगा। तो 6×7=42 यानी 420। 7 बार गया, बचा कितना, 12 बचा ना। 432 में से 420 घटेगा तो 12 बचेगा। तो जो 12 बचा है ये हमारा सेकंड बन जाएगा। जो 12 बचा है वो हमारा सेकंड बन जाएगा, और जो 7 है पूरा हमारा मिनट बन जाएगा। यानी 7 मिनट 12 सेकंड बाद फिर वे एक साथ जलेंगी। तो हमारे पास सवाल क्या है, सवाल क्या है, देखो सवाल है कि 8:20 पे। तो हम एक काम नहीं करते हैं, 8:20 है ना, ये 8 घंटे 20 मिनट है ना। तो 8 घंटे 20 मिनट है, तो हम 8 घंटे 20 मिनट में 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 घंटे 20 सेकंड प्लस 00 सेकंड, 8 घंटे 20 मिनट प्लस 00 सेकंड। और मैंने 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ दिया, तो हमारा 8 तो 8 पूरा आ जाएगा यार। ये 18 कहाँ से आ गया, ये 18 यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं हम, ठीक, ये 8 रहेगा, ठीक, 18 नहीं रहेगा यार। देखो हमारा क्या रहेगा, 8:20 प्लस 0 सेकंड, यहाँ 7 मिनट 12 सेकंड। तो मैंने जोड़ा, तो सेकंड को सेकंड में जोड़ देंगे, और मिनट को मिनट में जोड़ देंगे, घंटे को घंटे में जोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ 12 आ जाएगा, 20×7=27 और 8 घंटे 27 मिनट 12 सेकंड बाद क्या होंगी, फिर वे एक दूसरे से बचेंगी। ओके, ठीक, बस आज हमारी क्लास यहीं तक थी, ठीक है ना।